नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं आपको सुमन और विकास की कहानी सुनाने जा रही हूं। आशा करती हूं कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मैं सुमन हूं। मैं और विकास कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और विकास बहुत ही अच्छा लड़का भी था। मैं और विकास दोनों ही अदर कास्ट के थे, इसलिए हमें डर था कि क्या पता हमारे पेरेंट्स हमारी शादी के लिए मानेंगे कि नहीं। लेकिन फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात रखेंगे। फिर हम दोनों ने अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात की तो वो लोग मान गए और बहुत ही अच्छे से हमारी शादी भी हो गई। और अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति विकास एक शहर में आ गए हैं। हम दो ही लोग हैं और एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ ही दिन हुए थे, तभी मेरे पति एक 15 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और कहा कि यह गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा, इसका क्या काम है हम दोनों के बीच, मैं अकेली तो कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला, यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला, ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात में मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर यह लड़की कौन है। लेकिन रात में जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वो मुझे हाथ से इशारा करके चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर की एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा कि पति देव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम में देखा तो वह वहाँ भी नहीं थे। दरवाजा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर मेन डोर से बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वो लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वह बोली, मैडम साहब बोले हैं कि वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, तो कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं और मुझे कहा कि आपको बता दे। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक लेकर आए और मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने यहाँ पर इसे काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन करके उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोली, सीमा। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है कि मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूँ और मैंने 1 सेकेंड में कपड़े चेंज किए और उसके पीछे हो गई। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में जाकर रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घर से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से। जोर से माँ और बेटी दोनों ही रोने लगे। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए।
मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि क्या परेशानी है। मैं उसके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली, मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए थे कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली कि ऐसा इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताएं। माँ बोली कि इसके पिता साहब ऑफिस में सिक्योरिटी में नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया और इसका एक भाई है, लेकिन उसे खाने पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा नहीं टिकने देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसे से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने बताया कि इसका भाई ऐसा है तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर को ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन रिसीव किया तो विकास बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसका कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा कि कहाँ हो, तो मैंने बोला कि मैं सीमा के घर आई हूँ। विकास बोले, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे तुम्हारे पास ले आया। मैंने विकास से कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। उस लड़की सीमा को लेकर फिर मैं अपने फ्लैट चली गई। घर पर आकर खुद को मैं बहुत ज़्यादा कोस रही थी कि मैं विकास के बारे में कितना गलत सोचा। विकास बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उसने सीमा की हेल्प की और उनकी माँ की मदद की, और मैं गलतफहमी में विकास के बारे में बहुत ही भला बुरा सोचा, उन पर गलत शक किया। इसलिए मैं रोए जा रही थी और जैसे ही विकास ड्यूटी से घर पर आए तो मैं उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। विकास ने पूछा कि क्यों रो रही हो सुमन? तो मैंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो विकास, मैं आपके बारे में बहुत ही गलत सोचा। विकास ने कहा, तुमने क्या गलत सोचा? मैंने बोला कि सीमा को तुम जब से घर लेकर आए थे फिर उसे सुबह में पैसे दे रहे थे। यह सब देखकर मेरे मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल आने लगे थे। लेकिन जब सीमा को कोई फ़ोन आया और वो घर से निकली बाहर तो मैं सीमा का पीछा करते हुए उसके घर गई तो मुझे सारी सच्चाई का पता चला। इसलिए मुझे खुद पर बहुत ही शर्म आ रही थी। मैंने आप जैसे पति पर शक किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो विकास। तो विकास ने बोला कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं किसी और लड़की के साथ अफेयर में तो नहीं हूँ, इसलिए तुमने मेरे बारे में जो भी सोचा वो कोई भी लड़की होती तो ऐसा ही सोचती। इसलिए तुम खुद को दोषी नहीं ठहराओ, तुम अपनी जगह पर सही थी, अब तुम रोना बंद करो। और विकास ने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, इसलिए बिना सच जाने आप किसी पर ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, किसी के बारे में ऐसे ही गलत नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना सच जाने किसी के बारे में गलत सोचेंगे, अपने पति के बारे में या अपने घर के किसी भी सदस्य के बारे में, तो अगर आप बिना सच जाने आप गलत सोच लेते हैं तो इससे आपके रिश्ते बहुत ही नाजुक हो जाते हैं और बहुत ही जल्द टूट भी जाते हैं। इसलिए आपको जिन पर भी कोई शक है तो पहले उसके बारे में सच जरूर जानना चाहिए, तभी आपके रिश्ते बचे रहेंगे। नहीं तो रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और विश्वास के डोर पर ही टिके रहते हैं। इसलिए किसी के बारे में गलत सोचने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लीजिए, सच का पता लगा लीजिए, तभी किसी के बारे में गलत सोचिएगा और गलत इल्ज़ाम लगाइएगा। इससे आपके रिश्ते में कभी भी दरार नहीं आएगा, कभी भी गलतफहमी नहीं होगी और आपके रिश्ते हमेशा बचे रहेंगे और आप अपने पूरे फैमिली के साथ हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरीके की अच्छी कहानी की वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।